ऑन। नमस्कार। उदय क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर। आज मैं सभी परीक्षार्थियों के लिए इतिहास विषय से मॉडल सेट का 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 वार्षिक इतिहास विषय से 100 प्रश्न एकदम फटाफट अंदाज में, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य रहता है। सबसे पहला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आंसर होगा सी, लोहा। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? आंसर होगा मोहनजोदड़ो, बी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। तो भोगवा नदी के किनारे, आंसर सी। चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता, आंसर बी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यहाँ आपका आंसर होगा बी, सिंधी। लोथल किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ए, गुजरात। इंडिका के लेखक कौन है? आंसर होगा बी, मेगास्थनीज। धर्म की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा ए, अशोक। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? आंसर होगा बी, फाहियान। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? आंसर होगा डी, उदयन। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आंसर होगा डी, 18 दिनों तक। महाभारत की रचना किसने की? आंसर होगा डी, वेद व्यास। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर होगा बी, प्रकृति। सांची किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ है? आंसर होगा डी, कपिलवस्तु। पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर होगा सी, 18। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? आंसर होगा ए, बौद्ध। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? आंसर होगा ए, अजातशत्रु। जब बौद्ध संगीति से संबंध जब भी कोई प्रश्न आए तो इसका एक ट्रिक है, आप याद रखेंगे। अ, का, अक, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रश्न आए कि किसके शासन काल में हुआ था, तो आप याद रखेंगे अ, का, अक, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई? तो आंसर होगा ए, अजातशत्रु। नाथ मुनि का संबंध है? आंसर होगा डी, वैष्णव धर्म। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? आंसर होगा ए, अकबर। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आंसर होगा डी, 5। अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? आंसर होगा ए, बेवरेज। फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? आंसर होगा बी, अकबर। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू हुआ? अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? आंसर होगा डी, लेकिन इनमें से कोई नहीं। अकबर का संरक्षक कौन था? आंसर होगा ए, बैरम खां। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा बी, बाबर। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर बी,
यमुना। गोपुरम का संबंध है मंदिर से, सी। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा बी, जीएस लिवी देव। निम्न में से महिला संत कौन थी? आंसर होगा बी, अंडाल। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? आंसर होगा डी, चैतन्य। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? आंसर होगा बी, नानक। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? आंसर होगा बी, अंडाल। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? आंसर होगा ए, जहांगीर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? आंसर होगा ए, अरबी भाषा में। कार्नवालिस कोड बना था 1793 ईस्वी में। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन वर्ड के द्वारा। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा सी, कुंवर सिंह। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा ए, सिद्धू कान्हू। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 ईस्वी में, ए। 1857 द ग्रेट लिबरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा बी, अशोक मेहता। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा सी, बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? आंसर होगा ए, नाना साहब। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? आंसर होगा 1510 ईस्वी, सी। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? आंसर होगा सी, वास्को डी गामा। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? आंसर होगा डी, कलकत्ता। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 4 चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? आंसर होगा डी, बम्बई। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है डी, गुजरात। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन बी, 1920 सही उत्तर। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन बी, 1905। दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, गुजरात। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अगस्त 1946, ऑप्शन सी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ऑप्शन है सी, चौधरी रहमत अली। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही ऑप्शन डी, बी.आर. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सही ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर। किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? सही ऑप्शन ए, मीरा। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। ये तीनों ही महाराष्ट्र के संत थे, अतः यहाँ आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? सही ऑप्शन है ए, गजनी। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? सही आंसर है ए, पुर्तगाली। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंगाल। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटाभी सीता रमैया। दक्षिण भारत में
किस स्थान पर विरोध हुआ था? सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए पीर अली। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? सही ऑप्शन है 1911 ईस्वी, ऑप्शन डी। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? सही ऑप्शन है बी 1872 ईस्वी। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? सही ऑप्शन है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? सही उत्तर है इसका 1921 ईस्वी। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही उत्तर सुभाष, ऑप्शन ए। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? सही ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। साबरमती किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात। साइमन कमीशन कब भारत आया? सही उत्तर ऑप्शन बी 1928 ईस्वी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने थी? सही ऑप्शन बी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही ऑप्शन है ए पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही ऑप्शन सी एस राधा कृष्णन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध था कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से, मिंटो से। इसका सही उत्तर है बी डलहौजी से। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी सही उत्तर। मेगास्थनीज कौन था? सही उत्तर ऑप्शन सी राजदूत। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन बी 1774 ईस्वी। दामिन ई को क्या था? सही ऑप्शन ए भूभाग। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित? सही उत्तर है ए कबीर। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? सही उत्तर है चिश्ती। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया? जहांगीर। यहाँ आप हमेशा याद रखेंगे कि तंबाकू का शुरुआत सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने शुरू किया? तो अकबर ने। और किसने प्रतिबंधित किया? तो जहांगीर ने प्रतिबंधित किया। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन ए हम्पी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? सही उत्तर 1911 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही उत्तर ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन बी लियाकत अली। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सही उत्तर ए कौटिल्य। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। महाभारत में कुल कितने पर्व है? सही उत्तर ऑप्शन डी 18। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी भीष्म। धौलावीरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात। इस प्रकार 100 प्रश्न इतिहास विषय से आपके सामने था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करेंगे। इस तरह का वीडियो लेकर के मैं शीघ्र ही पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।